दोस्तों, भारत से सटे नेपाल के मधेश और कोशी प्रांत में इस वक्त जो माहौल है वो एकदम गर्म है, चिंताजनक है, तनावपूर्ण है। हवाओं में ही अगर बात करें नेपाल की तो वहां पर लगातार तनाव है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ और ऊपर अगर बात करें आसमानों में तो सेना के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन लगातार मंडरा रहे हैं। यहाँ धार्मिक जुलूस और कावड़ यात्रा के नाम पर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा की एक ऐसी आग में बदल गया कि सरकार को हाथ पांव फुलाने पड़ गए। सरकार लगातार चिंतित है। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या 15 साल के एक बेकसूर बच्चे की जान जो चली गई है उसके पीछे की कोई जिम्मेदारी लेगा? और नेपाल में हर थोड़े दिन बाद ये कानून व्यवस्था का जो जनाजा है आखिरकार वो क्यों निकलता है? आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि नेपाल में आखिरकार फिलहाल चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बात शुरू होती है सुनसरी जिले के देवानगंज यानी कि कप्तानगंज इलाके से। दो समुदायों के बीच जो जुलूस है उसे निकालने के लिए बहस हुई। लाउडस्पीकर बजाने और धार्मिक झंडे फहराने को लेकर के कहासुनी होती है और उसके बाद जो मामला है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये कहावत है ना कि जब नीयत खराब हो और प्रशासन ढीला हो तो कहासुनी को हिंसा बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। पथराव शुरू होता है, दुकानों को फूंक दिया गया और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। जिसका परिणाम क्या हुआ? 15 साल के गणेश यादव नाम के एक मासूम बच्चे की जान चली गई और उसके साथ साथ सिर्फ गणेश नहीं, 3 लोगों की और मौत हुई है। दर्जनों लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। धनुष हो, सिराही हो, तमाम लोग, इन सभी को घायल किया गया, किसी की जान चली गई। सब जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। वीरगंज में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी लग गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को तुरंत इस पूरे मामले पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग तक बुलानी पड़ गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से तब लिया गया जब इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद शाह ने कहा कि सरकार दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और चुने हुए प्रतिनिधियों, नागरिक समाज के नेताओं, धार्मिक हस्तियों, स्थानीय समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत शुरू की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि गृह मंत्री सुडान गुरुंग वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रभावित जिलों का दौरा कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। अब आप खुद समझिए कि आखिरकार माहौल कैसा होगा। अगर बात नेपाल की करें तो आप सोच रहे होंगे कि नेपाल में ये अचानक क्या हो गया है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जनजी का प्रोटेस्ट नेपाल में किस तरीके से हुआ था। तो जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि नेपाल की राजनीति और सड़कों का एक पुराना नाता रहा है। इस तरह के हंगामों से अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लिए चलता हूं मैं। सितंबर 2025 का वो क्रैकडाउन आपको याद होगा, जब सितंबर 2025 में जनजीज का आंदोलन हुआ, जब सोशल मीडिया बैन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए थे। तब की ओली सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए एक ऐसा डंडा चलाया कि 76 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए थे। उसी जन आक्रोश और आग की राख से निकल करके बालेन शाह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे। उसके बाद मधेश का पुराना और दर्दनाक इतिहास। नेपाल का वो दक्षिणी इलाका जिसे हम मधेश कहते हैं, ये भारत के बिहार और यूपी से सटा हुआ है। यहाँ की आबादी, संस्कृति और रिश्ते भारत से बेहद गहरे हैं। 2015 में जब नेपाल का नया संविधान बना था तब मधेशियों ने अपने अधिकारों और नागरिकता के मुद्दे पर महीनों तक भारत नेपाल सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड कर दिया था। पहाड़ी और मैदानी समुदायों के बीच का जो ये एक लड़ाई थी, सांस्कृतिक और राजनीतिक खिंचाव था, वो नेपाल की सबसे बड़ी दुखती रग बन गया। जब जब राजनीति सुस्त पड़ती है तो ये जो रंग है वो कहीं ना कहीं जरूर फड़कने लग जाते हैं। अब ऐसे में इस पूरे लड़ाई का, इस विरोध का, इस हिंसा का जो असर है वो हर जगह पड़ेगा। भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। नेपाल और भारत के बीच ओपन बॉर्डर यानी कि खुली सीमाएं हैं। हम सभी ने देखा है कि ऐसा होता है कि नेपाल से जो बच्चे वो एक चिप्स का पैकेट लेने के लिए भी बॉर्डर पार करके भारत आते, उसके बाद लेकर के चले जाते हैं। दैनिक दिनचर्या का जो भी सामान होता है उसके लिए बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, ओपन बॉर्डर है, ना ही कोई वीजा लगता है, ना ही कोई पासपोर्ट। अब ऐसे में जब वीरगंज या फिर मधेश के जिलों में दंगे या फिर सांप्रदायिक तनाव फैलेगा तो उसकी तपिश जो है वो सीधे बिहार के रक्सौल, मोतिहारी, यूपी के सीमावर्ती जिलों तक भी साफ साफ पहुंचेगी। असामाजिकता तो सीमा पार करके भागने की फिराक में हमेशा रहते हैं जब भी कुछ ऐसी घटना होती है, और यही वजह है कि भारत की सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और बिहार पुलिस ने बॉर्डर पर गश्त भी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है। विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार तंज कस रहा है, आरोप लगा रहा है कि बालेन शाह सरकार ने शुरुआत में ढिलाई बरती, जिससे एक छोटी सी चिंगारी जो है अब वो आग बनकर कई जिलों में फैल गई है। खैर,
नेपाल में शांति बहाल होना भारत और नेपाल दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो हवा का रुख आपके घर की तरफ भी आ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।